तो ये 3 सब्जेक्ट तो हमारे पास कंफर्म है। अगर आप आज से इन तीनों सब्जेक्ट की स्टडी शुरू कर लें तो आपका कोई भी टेस्ट आसानी से क्लियर हो सकता है। आप पीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, पीएसटी, सीटी वगैरह वगैरह, उसमें 3 सब्जेक्ट तो मस्ट हैं। साइंस आ गया है, ये कभी 20% होता है और कभी। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हमारे पास आज का टॉपिक है कि ईटा टेस्ट की तैयारी। तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग आज और कल कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आएगी तो हम आज से शुरू करेंगे स्टडी, ठीक है। लेकिन आप आज से शुरू नहीं कर रहे, फिर आप कहते हैं कि कल से इंशाअल्लाह, कल से मैं शुरू करूँगा, लेकिन कल भी गुजर जाती है और आपने आज तक ईटा टेस्ट के लिए स्टडी शुरू नहीं की। तो इसका मतलब है आप कोई भी सीट लेना नहीं चाहते, पीएसटी, सीटी, एसएसटी, एटीटीटी वगैरह की। तो आप कैसे शुरू करें? मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि अगर आप पीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, पीएसटी, सीटी वगैरह वगैरह, उसमें 3 सब्जेक्ट तो मस्ट हैं। साइंस आ गया है, ये कभी 20% होता है और कभी 25% होता है। इसके अलावा हमारे पास अब मैथ हो गया है, ठीक है। तो मैथ कभी हमारे पास 20% होता है और कभी हमारे पास 25%, और बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश भी इसी तरीके से आता है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो हमारे पास कंफर्म है। अगर आप आज से इन तीनों सब्जेक्ट की स्टडी शुरू कर लें तो आपका कोई भी टेस्ट आसानी से क्लियर हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भाई, एडवर्टाइजमेंट हो जाए, एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारे पास ये आना चाहिए कि कोर्स कितना होगा, साइंस कितने % आएगा, मैथ कितने % आएगा, इंग्लिश कितने % आएगा, इसके इंतज़ार में आप बैठे हैं तो बिल्कुल आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। आज से स्टडी शुरू करें। जैसे ही आप आज से स्टडी करना शुरू कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो लेवल है वो अप होना शुरू हो जाएगा स्टडी का। पहले आप क्लास 5th से स्टार्ट लें, 5th क्लास से स्टार्ट लें और 10th क्लास तक जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ 5th, 6th, 7th और 8th स्टडी कर लें, पीएसटी में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो मैंने पिछले मरतबा टेस्ट में साइन थीटा और कास थीटा के मुतालिक भी एमसीक्यूज़ देखे थे, साइन थीटा और कास थीटा के मुतालिक। तो ये हमारे पास 9th में होते हैं, ठीक है, 9th 10th में। तो आपने ये नहीं रहना, इजी नहीं रहना कि मैं जो है ना यहाँ से 8 तक स्टडी कर लूँगा और मेरा जो है ना सीट कंफर्म होगी। आजकल कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपने यहाँ से मैंने 5th का कहा है, साइंस 4th से स्टार्ट हो जाती है, 4th 5th से साइंस स्टार्ट हो जाती है। तो आपने 4th 5th और अप टू 10th जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ, तो आपने जनरल साइंस को कवर करना है। आपने 4th से जनरल साइंस की स्टडी स्टार्ट करनी है और 10th क्लास तक। बिल्कुल इसी तरह 4th से मैथ स्टार्ट करना है, ठीक है, मैथमेटिक्स 4th से, और इसी तरह 10th क्लास तक, ठीक है। तो तब आपका कहाँ पे जाके टेस्ट अच्छे मार्क्स में ये हो जाएगा, कवर होगा, ठीक है। 80, 70, 75, 80, 85, 90 मार्क्स आप ले सकेंगे अगर आप इस तरीके की स्टडी करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने रिव्यू एक्सरसाइज को लाजमी देखना है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज। तो आपने ये लाजमी चेक करना है मैथमेटिक्स में जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज होंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास साइंस में की पॉइंट्स होते हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं आपने उनको लाजमी चेक करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इंग्लिश
4th 5th से स्टार्ट लेनी है और आगे जाना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जो टेस्ट होगा वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ईटा टेस्ट के लिए तैयारी आज से शुरू करें, बैठें 4th की बुक लें साइंस की, उसकी आपको अगर समझ नहीं आ रही पढ़ना शुरू कर लें, ठीक है। पढ़ते जाएं, जब आपके पास ये हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसकी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज का जो MCQs है वो आप वहाँ पे ये करें, MCQs देखें। अगर आपको करेक्ट जवाब का पता है तो आप वहाँ से हल करें, अगर पता नहीं है तो फिर वापस जाएं और वहाँ से आप एक एक MCQs को देखें कि ये MCQs क्या है और इसका आंसर क्या आता है। ठीक हो गया ना। तो इसी तरह आप साइंस का रोज़ाना कम से कम एक चैप्टर पढ़ें, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर कवर करें। अगर चैप्टर कवर नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करें, ठीक है। 2-2 एक्सरसाइज, 3-3 एक्सरसाइज। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिर भी आप उसे देखें, एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की हल करें और आगे चलते जाएं, रिव्यू एक्सरसाइज देखें, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स की समझ नहीं आ रही 5th की, तो मेरे चैनल पे 4th और 5th की ये भी पड़ी हुए हैं, जो हल की हुई एक्सरसाइज हैं वो भी पड़ी हुए हैं। नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर आप सर्च करें और उसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाएं, 4th क्लास का न्यू कोर्स देखें, 5th क्लास का न्यू कोर्स देखें, 3rd क्लास का न्यू कोर्स देखें, ठीक है। 6th क्लास की भी पहले 2-3 चैप्टर हल किए हुए हैं, 8th की भी हल है। अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं PST के लिए एक अलहदा जो MCQs की तरतीब है वो अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आएंगे तो वो भी मैं शुरू कर लूँगा। 4th क्लास से 10th क्लास तक जो ख़ास पॉइंट्स होंगे, रिव्यू एक्सरसाइज होगा, वो सारा मैं सॉल्व करके आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। तो स्टडी शुरू करें, आज से शुरू करें, बैठें। और स्टडी का तरीक़ेकार ये है कि सुबह सवेरे, ठीक है, नमाज़ पढ़ लें, तिलावत कुरान पाक कर लें, तो उसके बाद फिर आप बैठें, 2-3 चैप्टर, एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर, जितना भी आप कवर कर सकते हैं, कम से कम 2 घंटे दें, ठीक है, सुबह सवेरे। फिर आप ज़ोहर के वक्त 2 घंटे दें, ठीक है। असर के बाद आप गेम खेलें और जो मगरिब के बाद है, अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा दें। इशा की नमाज़ के बाद डायरेक्ट सोना है, ठीक है। इशा की नमाज़ के बाद आपने स्टडी नहीं करनी, बिल्कुल डायरेक्ट सोना है। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी चीज़ आपने नहीं देखनी, ठीक है। इशा की नमाज़ के बाद जैसे आप डायरेक्ट सोएंगे, सुबह फिर आप लोग सवेरे उठ सकेंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर लें। चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।